हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 7 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हमारा चैप्टर कंटिन्यू है अपूर्व अनुभव। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्र के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान और यासुकी चान। ठीक है, तो इसमें हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो कौन है? तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। ठीक है, जो तोतो चान है वो एक बहुत अच्छी बच्ची है क्योंकि वो यासुकी चान जो उसका फ्रेंड है उसने उसे अपनी निजी संपत्ति, जिसको वो मानती है अपना पेड़, उस पे चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। यासुकी चान जो है वो दिव्यांग है, उसको वो पोलियो से ग्रसित है। ठीक है, और फिर वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है और उस सपने को पूरा करने में तोतो चान वो जो है उसकी जी जान से मेहनत करती है। आइए देखें कि तोतो चान और यासुकी चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तो वो जाते जाते उसका जो भाई है उसको वो जो है बता देती है कि मैं जो है यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसकी हेल्प करने वाली हूँ, उसने बताया। तो जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। ठीक है, तो जो रेल पास होता है वो उसके गले में था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। तो यासुकी चान जो है वो कहाँ मिला उसे? जो मैदान था वहाँ जो क्यारियाँ होती हैं वहाँ पर वो उसके आसपास वो उसको मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, यानी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी जिसके कारण चारों तरफ क्या था? सूनापन था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। तो यासुकी चान तोतो चान से एक ही साल बड़ा था और पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, लेकिन तोतो चान मानती थी कि वो उससे बहुत बड़ा है, हालांकि वो उससे केवल एक ही जो है साल बड़ा था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। तो जैसे ही यासुकी चान ने देखा कि तोतो चान जो है आ गई है तो वह जो है पैर घसीटता हुआ और जो है वो उसकी तरफ आने लगा और उसने अपने हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। और बच्चों, जैसे कि एक बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, जैसे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं आपने देखा भी होगा कि वो जैसे चलते हैं कई बार तो हाथ जो है फैला लेते हैं ताकि बॉडी का बैलेंस वो बना रहे। यहाँ पर यासुकी चान भी जब उसकी ओर बढ़ रहा था तो उसने दोनों हाथ अपने फैला लिए थे। तोतो चान उत्तेजित थी यासुकी चान को उसका सपना पूरा करने के लिए। ठीक है, वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। तो वो उसको पेड़ पर चढ़ाने वाली थी लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। ठीक है, तो इसलिए तोतो चान क्या थी? उत्तेजित थी। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी और वो उस उत्तेजना में कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाएगी और इस बारे में किसी को पता नहीं है, तो जैसे कि बच्चे होते हैं और वही जो है उसी तरह वो ठिठियाकर यानी खिलखिलाकर हंसने लगती है। यासुकी चान भी हंसने लगा और यासुकी चान भी जो है उसको हंसते देख हंसने लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था? तो बच्चों, यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था? यासुकी चान को गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना दिखाई दे रहा था क्योंकि क्या थी? गर्मी की छुट्टियां थी। प्रश्न 2 है, तोतो चान क्यों उत्तेजित थी? तो तोतो चान क्यों उत्तेजित थी? क्योंकि वह आज यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली थी और जिसके बारे में किसी को पता न था, इसलिए तोतो चान जो है वो उत्तेजित थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। प्रश्न 3 है, यासुकी चान, ठीक है, यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया?
तो याशिकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए अपने दोनों हाथों को फैला दिया। उसने क्या किया, अपने दोनों हाथों को खोलकर फैला दिया ताकि वो जो है अपनी चाल को स्थिर कर सके और उसकी बॉडी का संतुलन बना रहे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यह ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है, ठिठियाकर हंसने का मतलब है जोर से हंसना। तो ठिठियाकर हंसने का मतलब क्या है बच्चों, उसका मतलब है जोर से हंसना। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, रेल किस भाषा का शब्द है? आप अपनी किसी एक रेल यात्रा के अनुभव के बारे में लिखिए। तो रेल जो है वो किस भाषा का शब्द है? रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और कोई भी जो रेल यात्रा आपने की है उसके अनुभव के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे रेल के द्वारा मैंने दिल्ली से जम्मू कश्मीर और फिर वहाँ से कटरा की यात्रा की है और रेल के द्वारा यात्रा करने में मुझे बहुत मज़ा आया और यह यात्रा कैसी रही, काफ़ी रोमांचकारी थी। तो इस तरह से अपना जो भी अनुभव आपका हो वो आपको यहाँ पर शेयर करना है इस वर्कशीट के माध्यम से। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।